दूसरी साइड में, और यहाँ पे अभी लगाता हूँ पिन। अभी पिन देखो कहाँ पे लगाई मैंने, और वहाँ पे अब वोल्टेज देखो 0.4। और यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये वाले मॉड्यूल के अंदर हमारी चैनल बी के अंदर यह प्रोटेक्शन मोड से निकल गया, पर क्लिप की लाइट जल रही है। इसकी क्लिप की लाइट और प्रोटेक्शन की लाइट जल रही है। वायर जो है मेन वायर वो भी इसकी खराब है। तो अभी हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो वो एक साउंड स्टैंडर्ड के CA18 मॉडल के ऊपर है। ये एम्पलीफायर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया हुआ है। क्या फॉल्ट है क्या नहीं, पहले आप इसकी कंडीशन देख लीजिए। वायर जो है मेन वायर वो भी इसकी ख़राब है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले टेस्ट करते हैं अभी क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी मैंने कोई भी इसका स्क्रू ओपन नहीं किया, प्रॉपर फिटिंग के अंदर है। तो क्या करते हैं, पहले मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। तो अभी मैंने क्या किया, अभी अपना नॉन कॉपीराइट म्यूजिक प्ले कर दिया है। सिग्नल इसको XLR के थ्रू चैनल 1 के अंदर पैरेलल दे दिया। चैनल 1 के अंदर स्पीक ऑन कनेक्ट कर दिया। सीरीज के अंदर 200 वाट के अंदर मैंने सप्लाई दे दी। तो क्या करते हैं, अभी इस एम्पलीफायर को पहले ऑन करते हैं। सीरीज का बल्ब हल्का सा ग्लो हुआ है, तो अभी इतनी लाइट जल रही है इसकी। वेट करते हैं। तो यह प्रोटेक्शन मोड से निकल गया, पर क्लिप की लाइट जल रही है। इसकी क्लिप की लाइट और प्रोटेक्शन की लाइट जल रही है। पर फिर भी हम चैनल 1 के अंदर स्पीक ऑन कनेक्ट किया, तो छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम। कोई सिग्नल की लाइट नहीं आ रही, चैनल 1 हमारा प्ले नहीं हो रहा। तो क्या करते हैं, स्पीक ऑन निकालते हैं, चैनल 2 के अंदर लगाते हैं जिसकी क्लिप की लाइट आ रही है। मैंने स्पीक ऑन कनेक्ट कर दिया। आपको कोई भी एम्पलीफायर अगर आपके पास रिपेयरिंग होने के लिए आता है, तो आपको सीरीज के अंदर ही चेक करना होता है। आवाज आ रही है पर फटी फटी आ रही है, साथ में क्लिप की लाइट भी जल रही है। जैसे वॉल्यूम छोड़ते हैं क्लिप की लाइट आ जा रही है। क्या दिक्कत हो सकती है इस मॉड्यूल के अंदर। लाइट जलने से हमारे को इतना तो मालूम चल गया, भी जो क्लास H सेक्शन के आगे जो सप्लाई जाती है आउटपुट ट्रांजिस्टर को, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनमें से एक सप्लाई हमारी मिसिंग कर रही है। फ्यूज ओपन है, मिस है सप्लाई। उसकी वजह से ये वाला बोर्ड तो कंप्लीट है, पर वो सप्लाई मिस है। फ्यूज किस वजह से ओपन हुआ, कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट है आउटपुट के अंदर, क्या दिक्कत है क्या नहीं। और इसके अंदर जो प्रोटेक्शन और क्लिप की लाइट आ रही है, इसको भी हम खोल के देखते हैं। तो पहले एम्पलीफायर को खोलते हैं, फिजिकली देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं, कोई जला फटा कहा क्या हुआ क्या नहीं। तो बाद में इसको करते हैं रिपेयरिंग। पहले खोलते हैं इसको। तो अभी हमने क्या किया, इसके सभी स्क्रू ओपन कर दिए। तो उठाते हैं इसका कवर, क्या निकलता है अंदर से। एम्पलीफायर तो दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा है, पहले भी रिपेयरिंग हुआ है। तो इस वाले सेक्शन के अंदर ये वाले फ्यूज जो होते हैं वो वाले ओपन हुए होंगे एक साइड के। कौन सा ओपन है कौन सा नहीं वो भी देखते हैं। और इस साइड के अंदर जो प्रोटेक्शन और क्लिप की लाइट आ रही है वो भी चेक करते हैं, वो वाला मॉड्यूल निकाल के देखते हैं। तो एम्पलीफायर की कंडीशन जो है SMD पैकेज के अंदर है। कंडीशन तो काफ़ी डस्ट भरी है, पहले क्लीन करते हैं फिर देखते हैं। फिजिकली देखने से तो कहीं जला जुला नहीं नज़र आ रहा। इस वाले चैनल को भी आप देख सकते हो, कहीं पे भी जला जुला नहीं है, कंडीशन तो ओके है। तो पहले क्लीन करते हैं, फिर मॉड्यूल निकाल के देखते हैं अभी क्या दिक्कत है क्या नहीं। हाँ, आगे सॉफ्ट स्टार्टर को भी एक बार देख लेते हैं। तो सॉफ्ट स्टार्टर की कंडीशन भी बिल्कुल ओके नज़र आ रही है मेरे को। दोनों साइड के मॉड्यूल जो हमारे बिल्कुल ओके हैं। तो निकाल के चेक करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, अभी इसको अपने 100 वाट की सीरीज के अंदर अभी लगा के रखा है। ग्राउंड वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर की। तो जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या आई है, यहाँ पे जो फ्यूज यूज़ किए गए हैं किसी मैकेनिक भाई द्वारा, वो डुप्लीकेट फ्यूज जो है, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखी है। अगर उसने किसी ने आपने वीडियो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देख सकते हो।
तो डुप्लीकेट फ्यूज कैसे काम करते हैं कैसे नहीं। तो ये जो फ्यूज की दिक्कत है, फ्यूज की दिक्कत होने की वजह से ये वाला फ्यूज देखने में, आप देखो कैमरे को फोकस करके दिखाता हूँ, बिल्कुल सही नजर आ रहा है, और ये वाला भी बिल्कुल सही नजर आ रहा है। पर इनमें से ये वाला जो फ्यूज है वो काम नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, आप बोल रहे होगे भी क्यों नहीं कर रहा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर को कर लेता हूँ डीसी मोड के अंदर। देखने में फ्यूज बिल्कुल ओके है, तो लीड मैंने कर ली है। मैं करता हूँ आगे से इसको ऑन। सीरीज का बल्ब 100 वाट का पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो चुका है, फैन इसके वर्क करने लग गए। अभी आप देखना मैंने प्रोब कहाँ पे लगाई है, और यहाँ पे वोल्टेज देखना, अब 38 आ चुकी है, 39। प्रोब को दूसरी साइड में लगाता हूँ, यहाँ पे भी वोल्टेज 39 आ चुकी है। और दूसरे के ऊपर मैं लगाता हूँ, यहाँ से जो मॉसफेट के थ्रू जहाँ वोल्टेज आती है, वहाँ पे आप देखना -40 की वोल्टेज आ चुकी है। परली साइड पे प्लस की वोल्टेज थी दूसरी साइड में। और यहाँ पे अभी लगाता हूँ पिन। अभी पिन देखो कहाँ पे लगाई मैंने, और वहाँ पे आप वोल्टेज देखो 0.4। और यहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये वाले मॉड्यूल के अंदर, हमारी चैनल बी के अंदर वॉल्यूम नहीं आ रही थी। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, एम्पलीफायर का मॉड्यूल वो वाला भी बिल्कुल ओके है, चैनल ए है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जो दिक्कत आ रही है फ्यूज डुप्लीकेट डाले होने की वजह से आ रही है। क्या करता हूँ, दूसरे मॉड्यूल को भी टेस्ट करता हूँ। पहले इसको फ्यूज ओरिजिनल लगाता हूँ, 20 एम्पियर की रेटिंग के लगेंगे CA18 और CA20 के अंदर। दोनों फ्यूज को 20 एम्पियर की रेटिंग के नए लगाता हूँ, ओरिजिनल वाले, जिसके अंदर वायर शोल्डर हुई होती है। वो वाला फ्यूज कभी भी धोखा नहीं देता, जलता ही है। तो वो लगा के इस मॉड्यूल को ओके करता हूँ, फिर दूसरे मॉड्यूल को निकाल के उसको भी टेस्ट करता हूँ। ऐसी भी कई बार दिक्कत आ जाती है, अगर आपने एम्पलीफायर रिपेयरिंग करके दिया बढ़िया तरीके से, पर कस्टमर के आगे जाके कंप्लेंट आ गई, वो डुप्लीकेट फ्यूज होने की वजह से भी कंप्लेंट आती है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होता है। जब भी आप स्पेयर पार्ट जब कुछ भी डालते हो, तो वो आपको हमेशा ओरिजिनल ही डालना होता है। ओरिजिनल पार्ट्स डालोगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। तो करते हैं इसको रिपेयरिंग, फिर बताता हूँ आपको आगे क्या और फॉल्ट मिलता है ए सेक्शन के अंदर। तो अभी मैंने क्या किया, अभी चैनल बी के तो दोनों ओरिजिनल तो लगा दिए हैं, पर जो चैनल ए है उसका भी सेम दिक्कत आ रही है। डुप्लीकेट फ्यूज होने की वजह से ये एम्पलीफायर ख़राब हुआ है। यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं आ रही, ये वाला फ्यूज जो है काम नहीं कर रहा। तो मैं एक बार आपको इसको भी टेस्ट करवा देता हूँ, कहीं आप कहें ना भी फॉल्ट आपको पहले मालूम है, पर मालूम नहीं होता, चेक करना पड़ता है। बाकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मालूम चलता रहता है काम कैसे होता है कैसे नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर की प्रोब लगाता हूँ, और इसको 100 वाट की सीरीज़ के अंदर पहले कनेक्ट करके आपको यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग बता देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, अभी वोल्टेज को अपने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज के ऊपर सेट कर दिया। प्रोब को मैंने 100 वाट की सीरीज़ के अंदर लगा दिया, मेन लीड को, और जो मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब है उसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे ही ऑन किया, सीरीज़ का बल्ब पहले फुल ग्लो होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, और मॉड्यूल के अंदर फॉल्ट की इंडिकेटर आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो भी देखते हैं। पहले यहाँ पे जो मॉसफेट की तरफ से आता है वहाँ पे देखते हैं, -40 वोल्टेज आ रही है। दूसरी साइड पे देखते हैं, -40 आ रही है, ओके है। ये वाला फ्यूज तो ओके है। बात दूसरे फ्यूज की करते हैं। मैंने लीड लगाई है, एक ही हाथ से काम कर रहा हूँ, एक ही हाथ से शूट कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे लगाता हूँ पहले जहाँ मॉसफेट की तरफ से आ रहा है। अपने प्लस की 40 वोल्टेज आ चुकी है मल्टीमीटर की, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। दूसरी साइड में फ्यूज के चेक करते हैं। प्रो मैंने लगा लिया तो 1.9 वोल्ट आ रही है। तो क्या करते हैं, अभी ये प्रोटेक्शन मोड के अंदर भी ये बता रहा है हमारे को, जबकि मॉसफेट इसका कोई शॉर्टिंग नहीं है। क्या दिक्कत हो सकती है क्या नहीं, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों फ्यूज को पहले नया लगाता हूँ। फ्यूज नए लगाने के बाद ही आपको टेस्ट करवाता हूँ, एक बार मैं चेक करता हूँ। अगर कोई और दिक्कत मिलती है मेरे को तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये प्रोटेक्शन मोड के अंदर भी साथ में चैनल बी आप देख सकते हो एक्टिव हो चुका है। तो चैनल ए जो है वो प्रोटेक्ट और क्लिप की लाइट बता रहा है, चैनल बी तो अकेला क्लिप की लाइट बता रहा था। करते हैं इसको चेक, फिर बताते हैं आपको। तो अभी हमने क्या किया, अभी इन दोनों 20 एम्पेयर की रेटिंग के फ्यूज हमने नए डाल दिए हैं।
नए डालने के बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पे प्रोटेक्शन की लाइट आ रही थी वो क्यों आ रही थी, शायद मॉड्यूल के अंदर प्रॉब्लम और ना हो, उसके लिए उसको टेस्ट करने के लिए पहले ऑन करते हैं सप्लाई को। सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, धीरे धीरे कम हो चुका है। अभी आप देख सकते हो आगे से जो दोनों चैनल प्रोटेक्शन के अंदर है, क्लिप हट चुका है और जो दोनों चैनलों का प्रोटेक्शन मोड हट चुका है और एक्टिव हो चुके हैं। तो क्या करते हैं अभी अभी इसका मतलब भी हमारे दोनों मॉड्यूल जो बिल्कुल ओके हैं, दोनों मॉड्यूल इस एम्पलीफायर के बिल्कुल ओके हैं। तो करते क्या है अभी, बैक साइड पे जो फ्यूज लगा है उसको भी नया लगाते हैं और इसकी मेन लीड भी वो भी चेंज कर देते हैं। जो आप कंडीशन देख सकते हो मेन लीड की, उसको भी हम चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद इस मॉड्यूल को प्रॉपर फिट करने के बाद 20 एम्पेयर की रेटिंग का मेन एसी फ्यूज लगाते हैं। ये डीसी फ्यूज हो गए, उसको लगाने के बाद लीड चेंज करने के बाद इसकी प्रॉपर फाइनल टेस्टिंग करते हैं मॉड्यूल को टाइट करने के बाद, कैसा रिस्पांस दे रहा है कैसा नहीं। जो गड़बड़ आई है वो सिर्फ और सिर्फ इन डुप्लीकेट फ्यूजों की वजह से आई है, जो डुप्लीकेट फ्यूज यूज किए गए थे। ऐसे फ्यूज आप मैकेनिक भाइयों को लोकल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 100 पीस का बॉक्स लाओगे, उनमें से 50 चलते हुए निकलेंगे, पर उनका भी आगे कोई पता नहीं चलता भी कब खराब धोखा दे जाए। तो 50 उनमें से सही निकले तो वो आपको, अगर मान लो डुप्लीकेट फ्यूज की बॉक्स या 200 रुपये की मिल रही है, ओरिजिनल फ्यूज की बॉक्स 400 रुपये की मिल रही है, अगर हमारे 50 अच्छे निकल आए इसमें से, तो आपको तो वो भी 400 की पड़ गई ना। तो इसीलिए अच्छा है भी आप एक ही बार में बढ़िया लो। मेरे साथ पहले स्टार्टिंग में हुआ था ऐसे डुप्लीकेट फ्यूज, क्योंकि मेरे को फ्यूज के बारे में इतना नहीं मैंने नोट किया कभी। फ्यूज तो फ्यूज ही है, जितनी रेटिंग का बताया उतनी रेटिंग का आ गया तो हमने लगा दिया। मालूम तब चला जब हम डीजे एम्पलीफायर के रिपेयरिंग के अंदर आए। पहले हम करते थे और रिपेयरिंग, जब डीजे एम्पलीफायर रिपेयरिंग स्टार्ट की तब उसके बाद फ्यूज के बारे में भी बरीक बरीक नॉलेज मिली। जैसा काम है वैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता रहता है। तो करते हैं इसको रिपेयरिंग, फिर बताते हैं आपको फाइनल टेस्टिंग इसकी लीड चेंज करने के बाद और फ्यूज बॉक्स लगाने के बाद। तो अभी हमने क्या किया, अभी इस वाले मॉड्यूल को दोनों को प्रॉपर फ्यूज लगा के रिपेयरिंग डन करके इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। साथ में इसकी जो मेन लीड थी खराब थी हमारी, उसको भी हमने नया लगा दिया है। 2.5 की नई लीड लगा दी है, 2.5 की नई लीड लगा दी हमने, 2.5 की। और साथ में इसका फ्यूज बॉक्स भी हमने नया लगा दिया है। तो अभी क्या करते हैं, मैंने चैनल 1 के अंदर पैरेलल सिग्नल इनपुट दे दिया XLR के थ्रू। चैनल 1 के अंदर मैंने अपना स्पीकर का स्पीकर कनेक्ट कर दिया है और छोड़ते हैं इसका पावर का स्विच आगे से। तो अभी ये प्रोटेक्शन मोड में है, जैसे एक्टिव होता है फिर वॉल्यूम छोड़ते हैं इसकी। हाँ, ये दोनों रिले की टिक की आवाज आ चुकी है। अभी हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर एक्टिव हो चुका है। छोड़ते हैं चैनल 1 की वॉल्यूम। थोड़ी सी बेस ज़्यादा छोड़ी है मैंने, बेस कम करके एक बार वॉल्यूम छोड़ता हूँ। अपने मिक्सर से मैंने बेस अभी कम की है। चैनल 1 इसका प्रॉपर काम कर रहा है। स्पीकर निकाल के चैनल 2 में लगाते हैं। चैनल 2 में मैंने स्पीकर लगा दिया। छोड़ते हैं चैनल 2 की वॉल्यूम। तो चैनल 2 भी इसका बढ़िया काम कर रहा है। दिक्कत कहाँ पे आई थी, जो फ्यूज थे वो डुप्लीकेट यूज़ किए गए थे, उसी की वजह से दिक्कत आई थी। तो ऐसे कई बार ही क्या करते हैं, हम एम्पलीफायर रिपेयरिंग करके देते हैं, फ्यूज डुप्लीकेट होता है तो दोबारा कंप्लेंट आ जाती है। तो इसका सही सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन अभी आप फ्यूज हमेशा ओरिजिनल यूज़ करें। बाकी स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करोगे तो आपको फॉल्ट जल्दी मिलेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं फॉल्ट चेक करते तो फिर दिक्कत होती है। फॉल्ट जहाँ पे हो आप उधर ढूंढते रहो, वो भी बात नहीं बनती। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। तो चैनल 2 भी इसका प्रॉपर काम कर रहा है अभी। तो बाकी जी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके इस वीडियो के ऊपर अपनी राय जरूर देना। बाकी जिन्होंने डुप्लीकेट फ्यूज के ऊपर जो वीडियो है अगर नहीं देखी तो वो हमारे चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो जरूर देखना, ताकि आपको कुछ ना कुछ फ्यूज के बारे में जानकारी मिले। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी इस वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू फुल वीडियो देखने के लिए।